10th पास हो और बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना है तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ फेडरल बैंक की तरफ से। अगर आप 18 से 20 साल के बीच में हैं और 10th पास हो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए और सारी की सारी डिटेल्स सिर्फ 3 मिनट में मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ये है फेडरल बैंक की तरफ से ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फेडरल बैंक आपका एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो बहुत ही वेल रिप्यूटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 0% है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये एक परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है और यहाँ पे जो पेरोल भी है वो गवर्नमेंट बैंक के अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपकी जो सैलरी है वो 35,000 रुपीज से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो भले से ये एक प्राइवेट बैंक है लेकिन आपके जो बेनिफिट्स है, जो आपकी सैलरी पेरोल है वो गवर्नमेंट बैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पे अप्लाई करना डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। देखो 10th पास यहाँ पर आप चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन भी चल रही है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट आप नहीं होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 18 to 20 ईयर्स के बीच में जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 नवंबर 2005 से 11 नवंबर 2007 के बीच में यहाँ पर होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन है। यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 नवंबर 2000 से लेके 11 नवंबर 2007 के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। सिमिलरली OBC कैंडिडेट्स को भी आपका रिलैक्सेशन मिलता है, जो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सेकंड मेजर पॉइंट है डोमिसाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो डोमिसाइल है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहाँ पे फेडरल बैंक की ब्रांच है। अगर आपका बैंक ऑफिस घर से 20 किलोमीटर के दायरे में भी है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है 8 जनवरी है, तो बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर लेना। और एग्जाम की जो डेट है वो 1 फरवरी 2026 है। और एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 500 रुपीज प्लस GST, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज प्लस GST आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है CBT मोड में होने वाला है, जो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करेगा। ये सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट बैंक के एग्जाम्स भी कंडक्ट यहाँ पर करती है। तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपका GK, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ईच सेक्शन आपका 15 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होने वाला है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। दोनों ही जो स्टेप्स हैं वो एलिमिनेटिंग स्टेप्स हैं, तो दोनों ही क्लियर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम है वो स्टेट वाइज होगा, आपकी लोकल लैंग्वेज में वो यहाँ पर होने वाला है। अगर आप गुजरात से हैं तो गुजराती में ही रहने वाला है। ऐसे ही डिफरेंट सेंटर्स आपके पड़ते हैं। एट द एंड बात करते हैं जॉब बेनिफिट्स और प्रोबेशन की। तो यहाँ पर जॉब बेनिफिट्स आपको क्या रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 पर मंथ से यहाँ पर शुरू होने वाली है। इसके अलावा अदर बेनिफिट जो आपके हैं वो NPS रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज फॉर यू एंड योर होल फैमिली। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज आपको मिलेंगी यहाँ पे। ग्रेट्युटी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। प्रोबेशन का आपका जो पीरियड है वो 6 मंथ्स का यहाँ पर है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि डे 1 से ही आपकी जॉब है ये परमानेंट जॉब है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर काम करना है, अपना जो बिहेवियर है उसे मेंटेन रखना है। और अगर आप सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दोगे तो कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं है। तो अप्लाई कैसे करना है। फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और फॉर्म फिल करके अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस सबमिट करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स फेडरल बैंक की वैकेंसी के लिए। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से इसे अप्लाई कर लेना, बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइफ।